हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करेंगे आरआरबी जेईई एग्जाम के बारे में। उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। टेक्निकल वाला जो पार्ट है आपका, उस टेक्निकल पार्ट में आपसे पास किस तरह से सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स का, ये हम यहाँ पर आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई जो है आपको 3 से 4 सालों के अंदर आपका एग्जाम लेता है, और जो आपके पास जो सीबीटी 1 आपके पास रहता है ना, वो आपका पूरी तरह से नॉन टेक रहता है। उसको जब आप यहां पर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहां पर सीबीटी 2 देने का मौका मिलता है, और सीबीटी 2 के अंदर आपका टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है, और सीबीटी 1 पूरी तरह से आपका नॉन टेक पार्ट रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे 2019 में आपके पास यहां पर एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 वाला, तो इसके अंदर ना आपको सीबीटी में देखो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल के यहां पर 10 क्वेश्चन है। इसके अलावा यहां पर आपका जो टेक्निकल पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, वो 100 मार्क्स का आपसे यहां पर पूछा गया था। 150 मार्क का आपका सीबीटी 2 आपके पास यहां पर किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहां पर इस टेक्निकल पार्ट का हम यहां पर डिटेल एनालिसिस हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलो टेक्निकल पार्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहला आपको यहां पर बोल दिया गया है कि जो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन है, इससे आपके पास क्वेश्चन पूछे गए थे 8+15। देखो बहुत अच्छे खासे मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन पूछे। जो मटेरियल वाला पार्ट था, उससे आपके पास 8 क्वेश्चन थे, बाकी आपके पास 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से। ठीक है, इसके बाद बात करें एनवायरमेंटल की, तो एनवायरमेंटल के आपके पास 10 क्वेश्चन। देखो एनवायरमेंट ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, देखो एनवायरमेंट आपको यहां पर 10 मार्क का है, ये आपके पास इंजीनियरिंग वाला एनवायरमेंटल है ना। अब यहां पर बेसिक जो एनवायरमेंटल है, ये भी 10 मार्क का है आपके पास। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, रिलेट कर जाते हैं आपके पास। तो कुल मिला के 20 मार्क्स आपके पास यहां पर बन जाते हैं। अगर यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करें एनवायरमेंटल को, तो आप इन 20 मार्क्स को क्या कर सकते हैं, अच्छे से अचीव कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने यहां पर देख लिया बिल्डिंग मटेरियल के अंदर 8+15 बनेगा, और एनवायरमेंटल आपके पास यहां पर 10 नंबर का आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है, जो एडवांस लेवल पे आपसे पूछा जाएगा, और 10 आपका बेसिक वाला एनवायरमेंटल आपसे पूछा जाएगा। सोम जो है, सोम के 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, जियोटेक के आपके पास 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं कंक्रीट और आरसीसी के, है ना, तो कंक्रीट और आरसीसी के 8+7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये जो हम यहां पर बीएमसी पढ़ते हैं ना, पूरी बीएमसी सीटी, और यहां पर सारा का सारा पढ़ते हैं, प्लस बिल्डिंग हम यहां पर कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ये तीनों मिला के आप देखें तो 8+15 प्लस 8 मार्क की कंक्रीट के अंदर भी आपसे पूछ ली गई है ना। तो बहुत ही बड़ा मेजर सब्जेक्ट आपका बनने वाला है ये बिल्डिंग मटेरियल से रिगार्डिंग, है ना। तो मटेरियल और कंस्ट्रक्शन, और आप यहां पर ये तीनों के तीनों एक साथ पढ़ते हैं कंक्रीट, तो ये आपको यहां पर विशेष तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है ना। यहां पर जो है आरसीसी है, आरसीसी आपके पास थोड़ा सा कम मार्क्स का है। आरसीसी के अंदर मोस्टली आपसे कोडल प्रोविजन पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली पार्ट जो रहता है कोड का रहता है। तो आप यहां पर IS 456 को अच्छे से यहां पर याद करके चलेंगे, तो आपके पास यहां पर इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बाकी कुछ आपके पास आपको एक्स्ट्रा डाटा भी थोड़ा सा याद करना पड़ता है ना, डिजाइनिंग्स वगैरह के बारे में थोड़े बहुत आपको यहां पर नॉलेज होनी चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स जो था, फ्लूइड मैकेनिक्स के आपके पास 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का यहां पर ये पूछा गया था। जब आप इस एग्जाम को उठा के देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट्स तो थोड़े से इजी थे कंपैरेटिवली, लेकिन यहां पर जो मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आपसे यहां पर पूछा गया था। एस्टिमेट आपका बेसिक लेवल का था, जिस तरह से आपसे एस्टिमेट आप यहां पर प्रिपेयर करते हैं उससे काम बन जाता है। तो एस्टिमेट आपका 6 मार्क्स का था। इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक एडिशनल आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जो था इंजीनियरिंग ड्राइंग। ईडी नाम से सब्जेक्ट है, आप यहां पर इसको सेमेस्टर्स के अंदर आप यहां पर पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर, जेईई के एग्जाम्स के अंदर या फिर एई के एग्जाम्स के अंदर भी आपसे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसके अंदर आपको प्लान्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत से लोगों ने शीट्स बनाई होगी, है ना, सेमेस्टर के अंदर शीट्स वगैरह बनाई होगी, है ना, जिसके आपको मार्क्स वगैरह देते थे टीचर, है ना। तो उनके बारे में आप यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, क्या आपके पास किस तरह से एलिवेशन सेट होता है, क्या स्केल क्या होती है, इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन जो यहाँ से आपके पास सीधा इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपके पास पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर हाईवे के आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। हाईवे देखो, अब यहाँ पर रेलवे वाला पार्ट है ना, रेलवे वाला पार्ट भी आपके पास यहाँ पर मैंने साथ के साथ ही लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे देखो। तो हाईवे आपका अलग लिखा है, रेलवे आपका अलग लिखा है मैंने, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रेलवे, अब चूंकि आप यहाँ पर पेपर देने आरआरबी का, है ना, रेलवे का तो हम पेपर दे रहे रेलवे के जेईई का, तो यहाँ पर रेलवे जो है ना, रेलवे आपके पास यहाँ पर आसान रेलवे नहीं था, रेलवे का आसान पार्ट नहीं पूछा था। आप एक क्वेश्चन थे वो थोड़े यूनिक स्टाइल में डिजाइन किए हुए थे, तो आपको रेलवे वाला पार्ट भी थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पर देखें, हाईवे आपका नॉर्मल था बिल्कुल, जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सारे जेईई एग्जाम्स के अंदर आपने प्रिपेयर किया होगा ना, सेम लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले थे।
स्ट्रक्चर के क्वेश्चन इजी थे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे कि आपके पास यहाँ पर डिटरमिनिस्टिक से सवाल पूछ लिया है ना, कोई थ्योरम है, थ्योरम डायरेक्टली आपको उठा के पूछ लिया है ना, इस तरह के क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर देखो तो ये हाईवे 4 मार्क का है, स्ट्रक्चर एनालिसिस 3 मार्क का है, रेलवे आपके पास 3 मार्क का है, स्टील स्ट्रक्चर आपके पास 2 मार्क का है ना। ये स्टील वाला भी आपके पास पार्ट आपका इजी था। आपने और कोडल प्रोविजन के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मैक्सिमम आपसे यहाँ पर पूछ लेता है, तो कोडल प्रोविजन आप यहाँ पर अच्छे से आप यहाँ पर याद करके चल रहे हैं। इसके अलावा सर्वे प्लस रिमोट सेंसिंग, देखो सर्वे के अंदर जनरली आपके पास क्या दिखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक सर्विंग वाला पार्ट है ना, वो आपसे जनरली सब लोग पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांस सर्विंग से भी आपके पास यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना, जो रिमोट सेंसिंग से आपको देखने को मिला था, है ना, एडवांस सर्वे में आपको यहाँ पर रिमोट सेंसिंग से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। तो आपको थोड़ा सा एडवांस सर्वे के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना है आप लोगों को, है ना। इसके अलावा बात करूं मैं आप लोगों को इरिगेशन की, इरिगेशन यहाँ पर पूछा गया था, मैं पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, हाइड्रोलॉजी से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाएगा। आजकल के जो पैटर्न चल रहे हैं रिसेंट में, तो WRE का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो आप हाइड्रोलॉजी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपसे इस पर्टिकुलर एग्जाम में 2019 के अंदर जो हेल्ड हुआ था, इसमें आपका हाइड्रोलॉजी नदारत था, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। इरिगेशन 2 मार्क का था। ऑटोकैड के आगे बेसिक कीज वगैरह आपको थोड़े से फंक्शंस वगैरह आपको यहाँ पर ध्यान होने चाहिए, है ना, अगर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन था, है ना। CPM पार्ट आपका सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं था, तो 0 मार्क्स मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, है ना। तो इस तरह से आपके पास बेसिक्स टोटल 100 मार्क्स आपके पास यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें सर इसके अंदर न्यूमेरिकल कितने आए थे, तो देखो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इस तरह के थे कि आप पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो 97% जो है आपके पास यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिले थे, बाकी जो 3% आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे, यानी न्यूमेरिकल आपको कंपैरेटिवली लो देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोगों से यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं 2 घंटे के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें टेक्निकल पार्ट भी आपको यहाँ पर करना होता है, नॉन टेक्निकल के जो पार्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर कवर करने होते हैं। तो इतना सारा कुछ कवर करने के लिए आपको टाइम देता है सिर्फ और सिर्फ 2 आवर, और 2 घंटे का जो ये टाइम देता है ना, इसी वजह से आपको यहाँ पर क्या है कि न्यूमेरिकल आपको उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते, बिल्कुल कम न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने को मिले थे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, है ना। तो अब देखो आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि सर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है, इसके अंदर कंक्रीट भी अगर हम मिला दें तो ये वाला सब्जेक्ट हमारा प्रायर बन जाता है, क्योंकि देखो जहां भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी कभी आप यहाँ पर BMC वगैरह पढ़ने जाओगे तो वहां पर बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़ाया जाता है, वहां पर कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाया जाता है, और साथ के साथ ही कंक्रीट वाला पार्ट भी कवर किया जाता है ना। तो ये एक सिंगल सब्जेक्ट है ना, आपको यहाँ पर आप उठा के देखो तो ये ओवरऑल आप मान के चलो 30 मार्क्स के आसपास का आपको यहाँ पर बैठ जाएगा, है ना। 15 साथ के साथ ही 8 प्लस यहाँ पर आप यहाँ पर दूसरे के 7 मान लो, है ना, ठीक है। तो आपके पास 30 मार्क्स के आसपास का आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर RCC का 7 मार्क्स है ना, तो इसको साथ के साथ ही देख लें आप लोग। एनवायरमेंट आपके पास 10 तो आपके पास इंजीनियरिंग वाला देखने को मिला था, 10 आपको बेसिक वाला देखने को मिला था, है ना। तो इसमें भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास सोइल है। सोइल आपको यहाँ पर 8 मार्क का आपको देखने को मिला था, देखो 8 नंबर का आपके पास सोइल देखने को मिला था, जियो टेक्निकल, है ना। तो ये आपके पास 4th प्रायोरिटी नंबर आपके पास हो सकता है कि आप जो कितना किस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर ली, आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कवर करके रखते हैं, है ना। सोम आपके पास, सोम भी आपके पास सेम ही था, 8 नंबर के आसपास का आपसे पूछा गया था। तो आप इन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट में आप यहाँ पर रखते हुए आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से आपके पास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर अच्छी जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट को जहां से भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं RRB JEE की हमारे साथ, तो आप इन गिवन नंबर्स पे आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप यहाँ पर क्वेरी ले सकते हैं। मिलते हैं बाकी, अगर आपको इसी तरह के सेशंस और चाहिए तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।